अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है तो पकौड़े हर घर की जीनत हुआ करते हैं हज़रत रस्ताखान की। तो रमज़ान के आने से पहले ये पकौड़े बनाना सीखें, बहुत खुशबूदार ज़ायक़ेदार। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है और कमेंट में अपने राय का आपने इजहार करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 आलू लिए हैं और 1 प्याज और थोड़ा से पालक, ठीक है। सबसे पहले हम आलूओं को छीलेंगे और जितने आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये चीज़ें लें। हम तो बस एक प्लेट बनाना चाहते हैं तो इसलिए उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें ली हैं। तो प्याज और आलू को पहले हम छील के उसको हम काटेंगे और ये पालक जो है इस तरह इसको बारीक बारीक काटेंगे, इससे बहुत खूबसूरत लुक आती है और एक अजीब सा जायका उसमें आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम काट लेंगे और आगे जो आलू है वो आलू भी हम इस तरह काट लेंगे। शेप जिस शेप में आप काटना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल बारीक बारीक मोटे मोटे या लंबे चिप्स की तरह वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जब ये सब चीज़ें कट जाएं तो एक बाउल यहाँ पर हम ले लेंगे और उसमें यहाँ पर ये चीज़ें मिक्स करेंगे। आलू डाल लेंगे, प्याज डाल लेते हैं और यहाँ पर इसमें पालक डाल लेते हैं, ठीक है। आपके पास अगर हरा धनिया हो, मिर्चें वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिसालों की बारी आती है। गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून शामिल करेंगे और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे। और नमक जो है वो अपने ज़ायक़े के हिसाब से आप डाल लें। हम यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं और कुटी हुई मिर्च यहाँ पर हम डालेंगे। ये मिर्च पाउडर है ½ टीस्पून और कुटी हुई मिर्च वो भी ½ टीस्पून। और यहाँ पर आखिर में हम डाल लेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं मिसाला। फिर बाद में हम बेसन डालेंगे। बेसन यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 टेबलस्पून हम डालेंगे और इन सब को पहले अच्छे से मिसाले के साथ मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर जब इसमें पानी की ज़रूरत हुई तो पानी डाल के इसको हमने अच्छे से यहाँ पर मिसाला बनाना है, गूंद लेना है, ठीक है। तो देखें गाइस, हमारा जो मिसाला है वो रेडी हो चुका है। देखें क्या खूबसूरत लुक के साथ। तो अब इसको फ्राई करने की बारी आती है। तो एक कढ़ाई लेके उसमें हम ये इस तरह डालते जाएंगे, चम्मच की मदद से हो या हाथ की मदद से हो, जिस तरीके से भी आप डालना चाहें तो इस तरह डालेंगे। और जब एक साइड इसकी तो पक जाए, ठीक है, तो फिर दूसरी साइड पे इसको पलटेंगे और ख़्याल करें कि घी जो है वो आपके हाथ को लगना चाहिए और हाथ गीले करके इसमें पकौड़े डालें, ठीक है। तो इस तरह इसको घुमा के हम पकाएंगे और ये देखें किस तरह फूल रहे हैं ये। तो इस तरह ये जो पहले पक चुके होंगे इसको हम यूँ निकाल लेंगे बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ। इसमें अगर हम एक चीज़ डालना बताना भूल गए, वो हमने सोडा भी यहाँ पर थोड़ा सा डाला था, 1 चुटकी सोडा डाला था, जिससे हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे से फूल रहे हैं। तो इसको निकाल लेंगे यहाँ पर एक प्लेट में और बाकियों को हम पकाएंगे। ये देखें, तो दूसरों को इस तरह सारे पका लेते हैं और ये बहुत आसान तरीका है। और रमज़ान में इसी तरह आप अगर बनाएंगे तो क्या बात है, सब आपकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, रेसिपी बनाते हैं। आप इसको लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ किया करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा। तो ये देखें हमारे आखिरी पकौड़े थे वो हम भी हमारे उन्हें पका लिए हैं, तल दिए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखें इसकी आखिरी सारे पकौड़ों की लुक। ये देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट पकौड़े हैं, हाथ से टूट जाते हैं और अंदर से पके हुए होंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।